हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 14 जून 2020 और 14 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूँगा, जिससे कि आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है, 13 जून। और इस वर्ष 2020 का थीम है मेड टू साइन। क्या है थीम? मेड टू साइन। क्यों मनाया जाता है? तो जो व्यक्ति अल्बिनिज्म से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले हमले और भेदभाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। क्या है यह अल्बिनिज्म? किस तरह की बीमारी है? तब डिटेल में जानते हैं। यह एक दुर्लभ और आनुवांशिक बीमारी है। जो कोई भी अल्बिनिज्म से पीड़ित होते हैं उनके त्वचा, बाल, आँखों में मेलेनिन की कमी पाई जाती है और मेलेनिन न होने के कारण उस पीड़ित व्यक्ति को स्किन कैंसर और सनबर्न होने का अधिक खतरा रहता है। इन्हीं सब पे जागरूकता फैलाने बढ़ाने के लिए 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, बाल श्रम विद्या योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो बाल श्रम विद्या योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। बाल श्रम विद्या योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई। और क्या है यह बाल श्रम विद्या योजना? किन के लिए है? डिटेल में अब जानते हैं इसे। इस योजना के तहत राज्य सरकार 8 से 18 वर्ष आयु के जो भी छात्र हैं, कितने से? तो 8 से 18 वर्ष आयु के जो छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। इन छात्रों को स्कूल भेजने पर लड़कों को 1000 रुपये, बॉयज़ को 1000 रुपये और लड़कियों को, गर्ल्स को 1200 रुपये दिए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से। और जो छात्र वर्ग 8, 9, 10 पास करने वाले हैं उन्हें 6000 रुपये सालाना अलग से दिए जाएंगे। यह योजना श्रमिकों के बच्चों के लिए है, क्योंकि श्रमिक के बच्चे काम के लिए, पैसे के लिए शिक्षा छोड़ देते हैं, तो उन्हें शिक्षा न छोड़ना पड़े, इसी कारण से यह वित्तीय सहायता दी जाएगी और उत्तर प्रदेश के द्वारा दी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, किस संस्थान के छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए एक डिवाइस विकसित की है? सोशल डिस्टेंसिंग को मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस विकसित की है IIT खड़गपुर। यदि कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं तो यह डिवाइस ध्वनि चेतावनी बजाएगा और उस दृश्य को कैप्चर भी कर लेगा। IIT खड़गपुर के छात्रों द्वारा विकसित किया गया यह डिवाइस है जो कि AI आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप का नाम है घर घर निगरानी। तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षणों का पता लगाना है। आशा कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वयंसेवक राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 30 वर्ष से कम आयु के लोग 30 वर्ष से कम आयु के लोग का परीक्षण करेंगी। इस परीक्षण में वैसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है और परीक्षण करके कोरोना वायरस का जो शुरुआती लक्षण है उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा। किनके द्वारा? तो पंजाब सरकार के द्वारा। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अब
8वां प्रश्न है, देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन है जो पूर्णतः डिजिटल हो गया है, फुल्ली डिजिटल हो गया है? कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो NHAI। NHAI का पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI क्लाउड आधारित डाटा लेक सॉफ्टवेयर के साथ फुल्ली डिजिटल बन गया है। जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, इसलिए NHAI के कर्मचारियों को शारीरिक संपर्क के बिना काम करने में मदद मिलेगी। इसी कारण से पूर्णतः फुल्ली डिजिटल हो गया है NHAI। NHAI राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 6ठा प्रश्न है, सहकार मित्र योजना किसने शुरू की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सहकार मित्र योजना शुरू की गई। और नरेंद्र सिंह तोमर अभी केंद्र सरकार में किसान मंत्री हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। क्या है यह सहकार मित्र योजना? तो यह एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसमें देश के युवा भाग लेंगे। इस योजना के तहत युवा अपने विचारों को सहकारी संस्था से साझा करेंगे, जिससे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिल सके। लोकल फॉर वोकल जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया आत्मनिर्भर भारत के तहत हिस्सा है। यह योजना नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक पहल है, NCDC की एक पहल है, सहकार मित्र योजना। आगे बढ़ते हैं अब। 7वां प्रश्न है, RBI द्वारा गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे जो निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा करेंगे? निजी क्षेत्रों के बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इस पैनल के अध्यक्ष होंगे PK मोहंती। इस पैनल में कुल 5 मेंबर है, इस पैनल के कुल 5 सदस्य हैं। यह समिति निजी बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित लाइसेंस, दिशा निर्देश और विनियमन की समीक्षा कर 30 सितंबर 2020 कब तक? तो 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और किनके द्वारा गठित की गई है? तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और रिजर्व बैंक का भी गवर्नर है शक्तिकांत दास। 8वां प्रश्न देखते हैं अब। 8वां प्रश्न है, ईस्टर्न नेवल कमांड के COS चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? COS हो गया चीफ ऑफ स्टाफ। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के COS बने हैं विश्वजीत गुप्ता, वाइस एडमिरल विश्वजीत गुप्ता। विश्वजीत गुप्ता NDA के पूर्व छात्र हैं और इन्हें 1985 में 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। इससे पहले SN घोड़मडे थे, पूर्व में इससे पहले थे, अब होंगे विश्वजीत दास गुप्ता। और ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर वाइजैग विशाखापट्टनम में है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलजार देहलवी का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे? तो गुलजार देहलवी उर्दू भाषा के कवि थे। इनका पूरा नाम था आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी। इनकी कोरोना की टेस्ट हुई थी तो उस समय पॉजिटिव निकले, लेकिन वो जल्द ही रिकवर हो गए। लेकिन रिकवर होने के बाद इनकी मृत्यु 93 वर्ष की आयु में हो गई। गुलजार देहलवी जो कि उर्दू भाषा के प्रख्यात कवि थे। देहलवी एक विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया, पत्रिका का नाम है साइंस की दुनिया, के संपादक भी थे, एडिटर भी थे। आगे बढ़ते हैं अब। 10वां प्रश्न हो गया, अंशुमान शर्मा को किस बैंक के सरकारी नामित निर्देशक नियुक्त किया गया है? सरकारी नामित निर्देशक, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर। तो अंशुमान शर्मा IDBI बैंक के सरकारी नामित निर्देशक होंगे। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है IDBI बैंक से कि IDBI बैंक में LIC की 51% हिस्सेदारी है। कितनी? 51% हिस्सेदारी है, जो इन्होंने जनवरी 2019 में खरीदी थी। IDBI बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
आईडीबीआई बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई में है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। और आईडीबीआई बैंक के अभी एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं अब। बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर गोएजडिक ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? तो अलेक्जेंडर गोएजडिक यूक्रेन के खिलाड़ी थे, बॉक्सिंग खिलाड़ी। अलेक्जेंडर लाइट हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन हैं। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन के हैं तो यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी कीव है। यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनी ह्ryvnia है और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं अभी व्लादिमीर जेलेंस्की। ये था आज का करंट अफेयर्स। अब देखते हैं जो मैंने आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर क्या है। कल मैंने आप सभी से प्रश्न किया था, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो गया इकबाल वानी। इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले अप्रैल में रजनीश ओसवाल की नियुक्ति हुई थी और अब जून में इकबाल वानी। और न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संविधान के आर्टिकल 217 के खंड 1 के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। सभी के लिए आज का प्रश्न है, स्प्रिंगर नेचर द्वारा जारी नेचर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पे कौन है? यह इंडेक्स 2020 में जारी किया गया है तो आपको बताना कि पहले स्थान पे कौन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर आपको बताना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट आईडी दे रखा है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, तो आप उस अकाउंट लिंक पे क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं उस अकाउंट के माध्यम से प्रतिदिन रोज़ करंट अफेयर्स क्विज़ अपडेट करता रहता हूं। तो आप उस क्विज़ पे हिस्सा होकर पार्टिसिपेट करके टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड थैंक यू।